अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम आज कुछ नए शब्द नहीं सीखने वाले हैं। हम सिर्फ़ ये सीखेंगे कि शब्दों को कैसे याद रखा जाए, क्योंकि आगे जाकर हमको यही करना है, याद करना है, मेमोराइज़ करना है, रट्टा मारना है, हिफ़्ज़ करना है शब्दों को काफ़ी लंबे समय तक, जब तक कि हम ग्रामर पे ना मूव करें। तो आज हम सिर्फ़ बात करेंगे कि कैसे याद रखा जाए शब्दों को। और आगे के लेसन में हम क्या शब्द सीखने वाले हैं, थोड़ा-सा ये देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंशाअल्लाह शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हौसला अफ़ज़ाई से। तो अगर आपको लगता है कि अरबी सीखना बहुत कठिन है, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये नहीं है, इंशाअल्लाह आप कर लेंगे। जब आप 3-4 साल के थे, जब आपको लगता है कि आपके अंदर ज़रा भी अकल नहीं थी, उस वक़्त आपने अपनी पहली लैंग्वेज सीख ली थी, और वो भी तब जब आपको कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी। अब आपको अपनी मातृभाषा हिंदी अच्छे से आती है, और एक लैंग्वेज आने पर आप उससे दूसरी, तीसरी, चौथी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और हम वो सीखेंगे कि क्या क्यों हेल्प करती है आपको पहली लैंग्वेज। अगर आपको एक लैंग्वेज आ गई, तो आपको दूसरी, तीसरी, चौथी सीखने में आसानी क्यों होती है, वो हम बात करेंगे। तो पिछले लेसन में हमने ये 8 वर्ड्स याद किए थे, और हमने बात की थी कि लगभग 20% जो कुरान के वर्ड हैं वो इन्हीं 8 वर्डों में से हैं। सुभान अल्लाह! तो आपने 20% के आस-पास ऑलमोस्ट कर लिया था। अ, तो आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि सूरह बकरा की लास्ट 2 आयत जो कि बहुत ही बेहतरीन और उम्दा आयत हैं, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के सफ़र में मिली थी। उन 2 आयतों में ये 8 वर्ड जो आपने सीखे हैं, कितनी बार आते हैं? तो मैंने उनको यहाँ हाइलाइट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी जगहों पर आए हैं। और यहाँ पर तो ये 3 स्क्रीन में मैंने आपको ये दिखाए हैं। वापस जाता हूँ, ये पहली स्क्रीन है। ये 285 नंबर आए थे। फिर यहाँ पर आई थिंक 286 है, और ये भी उसी का हिस्सा है। तो 30 टू 35% इन 2 खास आयतों के शब्द जो हैं, वो वही हैं जिनके मतलब आप जानते हैं। माशाअल्लाह! कितनी अच्छी बात है, राइट? तो ये हुई 2 मोटिवेशन वाली बात कि अगर आप अच्छे से पढ़ते जाएँगे, तो इंशाअल्लाह धीरे-धीरे आप काफ़ी कुछ समझने लग जाएँगे। चलिए, अब बात करते हैं कि शब्दों को कैसे याद रखा जाए। तो मैंने आप लोगों से वन ऑन वन मैसेजेस करके कई लोगों से पूछा कि आपको कितने शब्द याद हुए? किसी ने बोला पूरे कर लिए हैं, किसी ने बोला कि भूल जा रहे हैं बार-बार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बेहतर तरीका है इन शब्दों को याद करने का और याद रखने का, दोनों तरीकों के बाद, दोनों बातों के बारे में बात करता हूँ। तो संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों को जब भी आप याद करें, तो हो सके तो उसके आगे-पीछे वाले अरबी आयत के साथ याद करें, उस अरबी आयत के मीनिंग के साथ याद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ली शब्द जो था हमारा, ये अल्लाह था। लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। तो आप उसको सिर्फ़ ली और लिए याद करेंगे, तो आपको नहीं याद होगा अच्छे से। अगर आप याद करेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि में ली का मतलब लिया है, लिए है, पूरी आयत का हिंदी मीनिंग है। आप इस तरीके से याद करेंगे, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। मैंने आपको क्विज़ भेजा है, क्विज़ की लिंक उसका मुझे पता नहीं लगता है कि किसने क्या आंसर किया, तो फेल होने से ना डरें, बार-बार, बार-बार क्विज़ करते रहें। इससे भी आपको याद रखने में मदद मिलेगी। मैं आगे भी नए शब्द लाऊँगा, तो इंशाअल्लाह मैं उनके लिए नई क्विज़ भी लेकर आऊँगा। अरबी से हिंदी का चार्ट अपने हाथ से बना लें और घर की दीवार पे चिपका लें। ये जो आपको एक मैंने इमेज भी भेजी थी, फ़ोटो भेजी थी, उसका आप प्रिंट आउट लेकर के चिपका सकते हैं। हाथ से लिख कर चिपका सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब-जब आप हाथों का इस्तेमाल करेंगे और हाथों से चीज़ें लिखेंगे, तो आपको याद रहेगी। ये आपने सुना होगा। एक और चीज़ होती है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर। तो ये आप क्या करेंगे कि अ, एक जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं खेलने के होते हैं ना, उसमें अंदर की तरफ लिखा होता है कि किसका है वो, चिड़ी का, एक का है, क्या है, और इस तरफ लिखा होता है कुछ भी नहीं, मतलब वो जो भी डिज़ाइन होती है वो होती है। तो आप ऐसे फ्लैश कार्ड बनाएँ, ड्राइंग पेपर लें बड़े वाले, और उसको काटें, छोटे-छोटे से पत्ते जैसे कार्ड बना लें। उसमें एक तरफ लिखें अरबी का शब्द, और उस अरबी की आयत को लिखें नीचे, और पीछे लिखें उसका हिंदी मतलब और हिंदी की आयत को लिखें। इसके लिए मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे लोगों से सवाल पूछा था। आप में से कुछ लोग जो व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सवाल पूछता रहता हूँ। मैं आपके लिए आसान बनाना चाहता हूँ और आपसे सुझाव भी माँगता हूँ। तो मैंने कहा था कि जिनके पास प्रिंटर है, मैं उनके लिए फ्लैश कार्ड बनाने के लिए पीडीएफ भेज दूँगा, तो आप प्रिंट आउट लेंगे तो आपका फ्लैश कार्ड बन जाएगा। तो ये है वो फ्लैश कार्ड जो मैंने बनाया है। तो ये एक A4 साइज़ पेपर है, और इसमें जैसा आप ये देख रहे हैं वाह लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर अल्लाह लिखा है। अब इसको अगर आप इस लाइन के साथ ऐसे खच-खच अगर काट लें, पूरे 9 हैं इसके अंदर, तो इनके पीछे की तरफ एग्ज़ैक्टली उनका मतलब आ रहा है। जैसे यहाँ पर मीम था, इस तरफ मीम है, तो ये पीछे मीम का मतलब आ गया यहाँ पर, और हिंदी मतलब भी आ रहा है, राइट? तो ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगा पिछले सेशन के जो 8 वर्ड्स हैं उनके लिए, तो आप इसे काट सकते हैं और लगा सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं। अब फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि मेरे पास कार्ड का डेक रहेगा, मैं अरबी का वर्ड देखूँगा मीन, और उसके नीचे आयत भी लिखी हुई है। मैं रिकलेक्ट करने के लिए कोशिश करूँगा इसका मतलब क्या है, और नहीं आया मुझे आंसर, तो फिर मैं पलट के देखूँगा। मुझे कोशिश ये करना है कि बिना पलटे ही मुझे याद आ जाए। तो ये बहुत फ्लैश कार्ड एक जो मेथड है, ये किसी भी लैंग्वेज को जो लोग नए सीखते हैं, तो वो लोग यूज़ करते हैं, बहुत फेमस मेथड है। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है वोकैब्युलरी याद करना। घर में छोटे बच्चे, जब आप जब छोटे बच्चे थे और मैं जब छोटा बच्चा था, हम लोग ऐसा ही बोलना सीखे थे कि हमको पहले वर्ड याद हो जाते हैं, और फिर बाद में हम लैंग्वेज सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं। तो पहला काम तो है अपना शब्दकोश को बढ़ाना है, बहुत सारा पैटर्न्स रिकॉग्नाइज़ करना है, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे हम ग्रामर भी सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ग्रामर सीखने के लिए चलिए आगे की बात बाद में करेंगे। और फ्लैश कार्ड हो गया एक तरीका। रोज़ाना की भाषा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम? तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इनको इस तरीके से यूज़ करने की कोशिश करें कि मैं रोटी व सब्ज़ी खाऊँगा, एंड और के बजाय उसको यूज़ करें। मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, तो मैं मेन बाज़ार से आ रहा हूँ। इस तरीके से धीरे-धीरे आप रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब इतने शब्द सीख जाएँगे, हो सकता है इंशाअल्लाह ताला आप कुरानी अरबी में बात करने लग जाएँ घर में, जो कि संभव है।
आप हंसे ना, ये संभव है, इंशाल्लाह हो सकता है कि हम लोग फिर अगली बार मिले तो अरबी में बात करें। तो आपसे आपस में भी एक दूसरे से पूछते रहें, अगर एक घर में दो लोग सीख रहे हैं तो एक दूसरे से पूछते रहें कि बताओ क्या मतलब है मीन का, बताओ बी का क्या मतलब है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो क्विज का एक क्वेश्चन है मैंने आपको दिया है, तो जब आप ये देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो यहाँ पर हम ला का मतलब देख रहे हैं, कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब आप यहाँ चार ऑप्शन देखते हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आपको याद आ जाता है, देख करके पहचान लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर तो नहीं कोई माबूद सिर्फ अल्लाह के आएगा। राइट। तो जब आपको चार ऑप्शन होते हैं तो आप पहचान लेते हैं। समझ में आई बात, आप याद नहीं करते हैं। जब आप फ्लैश कार्ड यूज करेंगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं रहेगा, जो आपने देखा मीन, तो आपके पास चार ऑप्शन नहीं है देखने के लिए कि इन चार में से कौन सा है। चार देखो तो उसमें से पक्का से याद आ जाता है, जो कच्चा पक्का वर्ड याद होता है ना, वो देख के याद आ जाता है कि हाँ भाई मीन का मतलब तो ये है। जब चार ऑप्शन नहीं बचेंगे तो वो कठिन होगा, और कठिन होगा तो रिट्रीव करना पड़ेगा दिमाग से। यही बात यहाँ पर की है कि पहचानना आसान है, जो कि हम ये बहुविकल्पी प्रश्नों में देखते हैं, लेकिन या अगर जो दिमाग से खींच के लाना होता है फ्लैश कार्ड से होता है। इसीलिए फ्लैश कार्ड बहुत ही फेमस मेथड है। आप अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो ड्राइंग शीट के ऊपर लिख लिख करके बनाएं और इकट्ठे करके रख लें अपने पत्ते, और उनका यूज करें। इतना रिवीजन करना चाहिए इसके बारे में अगर बात करें तो give me a sec। ओके, तो कितना रिवीजन करें, तो शुरुआत के 3 दिन जब होते हैं, आपने कोई नया शब्द सीखा तो दिन में दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार रिवाइज करें आप उसको। और जब 3 दिन निकल गए तो आपको थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा, 60 70 80%। तो फिर हफ्ते भर तक आपको रोज दिन में एक बार कम से कम उसको दोहराना है। और जब वो हफ्ता भर भी निकल जाए उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको हर 2 3 दिन में एक बार दोहराना होगा। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं होने से भूलते जाते हैं। मैं अपने शब्दों को, मेरा शब्दकोश तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफी बड़ा हो गया, लेकिन अगर मैं रिवाइज ना करूँ तो मैं भूल जाता हूँ। तो बड़ा होने की वजह से मुझे करीब करीब 15 मिनट लगाने पड़ते हैं मिनिमम उसके ऊपर। अब हम आते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर। तो अब हमने बात कर ली कि किस तरीके से याद रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए याद रखने के लिए। अब हम बात करते हैं कि वाक्य जो होता है उसके क्या क्या अलग अलग हिस्से होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो अब यहाँ पर एक मिसाल है कि मोहन काम पर गया और अब वो शाम को वापस आएगा। तो ये दो सेंटेंस हैं, यहाँ पर दो वाक्य हैं। हर वाक्य के हर लैंग्वेज में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मोहन यहाँ पर पहले में बात कर लें अगर हम, तो वो एक संज्ञा है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अरबिक में हम उसको बोलते हैं इस्म। और दूसरे सेंटेंस में वो है, वो शाम को वापस आएगा। तो पहले सेंटेंस में बात हो रही है मोहन की, दूसरे सेंटेंस में बात हो रही है वो की। तो जनरली संज्ञा जो होती है वो बताती है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हर लैंग्वेज का। तो वो इसमें प्रोनाउन है। अच्छा, पहले में बात कर रहे हैं गया और दूसरे में बात कर रहे हैं आएगा। तो गाया और आएगा क्रिया है, वर्ब है, और अरेबिक में उसको बोलते हैं फिल। और उसके बाद जो पर को और यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो शब्द जोड़क हैं, जॉइनर वर्ड्स हैं, उनको हम बोलते हैं हर्फ। तो इस प्रकार से हर लैंग्वेज में जो सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वो इन चीजों के मिश्रण से बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर संज्ञा भी है, क्रिया भी है और शब्द जोड़क भी है, इनसे मिलाकर के सेंटेंस बना है। और हमने जो पिछला लेक्चर किया था उसमें जो भी हमने सारे वर्ड किए थे, उसमें अल्लाह एक वर्ड जो था वो नाउन था, इसम था, प्रॉपर नाउन था। उसके अलावा ज्यादातर वर्ड जो थे हमारे वो अ, जो थे सारे शब्द जोड़क थे, जॉइनर वर्ड थे, हर्फ थे। और वो कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह 20% के आसपास है, 15 से 20%। तो नो सरप्राइज, क्योंकि सारा सेंटेंस, एक सेंटेंस आपने जो देखा है उसके कुछ हिस्से जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, कुछ हिस्से जो होते हैं वो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, और कुछ हिस्से जो है क्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स, और शब्द जोड़क जॉइनर वर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हमने एक चीज सीख ली अभी। अब हम नई चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। और जब भी अब आप नए वर्ड सीखेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे आपने कौन सी चीज सीखी, कि आपने नाउन सीखा है, क्या आपने प्रोनाउन सीखा है, यानी कि प्रोनाउन मतलब कि प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया। तो अ, आपको याद रखना है कि आपने कौन सी चीज सीखी है। सर्वनाम बोलते हैं, याद आ गया। तो आपने संज्ञा सीखी है, सर्वनाम सीखा है, या फिर शब्द जोड़क वर्ड वर्ड सीखा है। तो ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। हमको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सीखनी है और हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल अरेबिक में भी दिखाता हूँ। बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी भाषा को जल्दी से सीखने का मेरा नुस्खा क्या है। तो मेरा नुस्खा ये होता है कि जैसे मैंने कन्नड़ भाषा सीखने की कोशिश की थी, तो मेरा नुस्खा ये होता था कि आप सबसे पहले तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हमने बात करें हैं, कि ये सारे जो हिस्से होते हैं अलग अलग, हर हिस्से से थोड़ा थोड़ा सीख लें आप। तो फॉर एग्जाम्पल नाउन की बात करें तो उसमें तो सारे नाम ही होते हैं, मोहन, मेघ, ताजमहल, मरिया, मूसा, ईसा। तो उसको तो याद करने की जरूरत नहीं होती। प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, यानी कि वह, यह, वो, उसका, इसकी। क्योंकि यही चीजों से तो आप बात करते हैं सेंटेंस में, किसी के बारे में तो बात हो रही होती है, तो वो यही होते हैं जिनके बारे में बात होती है, संज्ञा या सर्वनाम। ओके। नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वॉकेबुलरी याद करना होती है, ज्यादा से ज्यादा। जितनी वॉकेबुलरी आप याद करेंगे, लैंग्वेज सीखना उतना आसान हो जाता है। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसकी ग्रामर पर अटैक करने की जरूरत नहीं है कि ग्रामर सीखना। आपको पहले दिस इज अ टेबल ही सीखना है। दिस इज अ टेबल, दैट इज अ बुक। ग्रामर बाद में सीखनी है। हम लोग छठी क्लास में तो दिस इज अ टेबल से शुरू करा था, और 12वीं क्लास में जाकर के हमने ग्रामर और टेंसेस सीखे थे। तो ग्रामर देर से सीखते हैं आप, पहले आप अपना बेस बनाते हैं वॉकेबुलरी सीख करके, शब्द सीख करके। तो 100 से 200 शब्द या और ज्यादा, 250 से 500 शब्द अगर याद कर सके तो बहुत बेहतर है। वो सीखें। उसमें भी कैसे शब्द याद करें आप, सवालिया शब्द, कौन, किसको, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, ये सब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला, जैसे मैंने कन्नड़ भाषा जितनी भी सीखी थी ऐसे ही सीखी थी। तो मेरे को मालूम है कि हु का, हुम का, इन सब के क्या मतलब होते हैं उसके अंदर। फिर अगली बार होती है सबसे ज्यादा,
जरूरी 10 वर्ड्स को सीख लें आप। कोई वर्ड मतलब की क्रियाएं, जैसे कि से, कहना, बनाना, राइट, इस टाइप की चीजें, पीना, खाना, उनको क्या कहा जाता है उस लैंग्वेज में, आप वो सीख लें। और फिर उसके बाद ये जो हमारे शब्द जोड़क थे प्रीपोजिशंस के साथ में मेन, तो फिर ये चीजें सीखना। अगर ये आपने हर चीज में थोड़ा 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 कर लिया, आपको लैंग्वेज को जल्दी से सीख जाएंगे। चलो, ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कोई सी भी लैंग्वेज सीखने में अप्लाई होता है, चाहे वो अरबी हो या कोई सी भी हो। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं सूर्य रहमान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सूर्य रहमान की 4 आयत लिखी है, और ये भी लिखा है कि उनके अंदर क्या संज्ञा है और क्या नहीं। अर रहमान, तो ये सिर्फ पहली आयत में सिर्फ अर रहमान है, और पूरी आयत सिर्फ एक ही वर्ड है, अर रहमान, और वो संज्ञा है। तो आपको उसका मतलब समझ में आ ही गया। दूसरी आयत है अल्लमल कुरान। तो अच्छा, सूर्य रहमान की सबसे अच्छी खास बात यह है कि वहाँ पर पहले आयत जो है अर रहमान है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ज्यादातर आयतों में अर रहमान को माना जा रहा है कि वो है, और रहमान के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे दूसरी जो आयत है, इसमें 2 वर्ड है, अल्लामुल कुरान। तो उसके अंदर उसका हिंदी अनुवाद जैसे आप देख रहे हैं कि उसने कुरान सिखाया, तो यहाँ पर तो 2 वर्ड है, इधर 3 आ गए, कैसे हुआ? तो ये उसने जो है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो वो एज्यूम किया हुआ है कि जो रहमान हमने पहला वर्ड देखा है वो सारे शब्दों में है। तो वहां पर दूसरे वो इम्प्लिसिट प्रोनाउन है, यानी कि हमने मान लिया कि वो है, किसके बारे में बात हो रही है? रहमान के बारे में बात हो रही है। अल्लमुल कुरान, तो अल्लमुल का मतलब होता है सिखाना, का पास्ट टेंस है वो, तो एक क्रिया है। और कुरान तो जो है वो एक संज्ञा है ना? तो सिखाया कुरान, तो भाई किसने सिखाया? किसी ने सिखाया ना, तो बात हो रही है अर रहमान की। अर रहमान ने सिखाया, तो यहाँ पर वो सर्वनाम की तरह यूज किया गया है। तो ये मुझे आपको दिखाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको अनुवाद सिखाऊं, मेरा मतलब ये था कि आप इसको देखें तो आपको पता लगे कि अरेबिक में भी, भाषा में वही कंपोनेंट्स होते हैं, हर वाक्य में, हर वर्स में, हर आयत में, हर सेंटेंस में। नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, वर्ब होगा, क्रिया होगी, और ये शब्द जोड़क जो होते हैं, हर्फ होते हैं, वो होंगे, इस टाइप की चीजें होंगी। तो ये सूर्य अर रहमान जो है, ये इसके अंदर बहुत छोटी छोटी आयत है, और आप उनको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर संज्ञा है, कहाँ पर सर्वनाम है, कहाँ पर क्रिया है। तो ये बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो सूरह बकरा की लास्ट 2 आयत जो थी, वो बहुत बड़ी बड़ी है और बहुत कॉम्प्लेक्स है लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ी है ना भाई, 3-4 लाइन की है, और ये बहुत छोटी छोटी है। तो ये सीखने के लिए आसान होती है, तो सीखने के लिए हम ऐसे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बात करते हैं अगले लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे मैं, हम, तुम, वो, वे, यह, वो, इन सब चीज़ों को अरबिक में क्या बोलते हैं, ये हम अगली बार सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इस लेक्चर में हमने भूमिका सेट की कि इन सब का क्या महत्व है जो हम सीखने वाले हैं। मैं, हम, तुम, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट से मतलब कि ये सब सर्वनाम है। तो ये सब जगहों पर यूज में आएंगे इंशाल्लाह, और हम इनको सीखेंगे अगले लेसन में। तो अगर अब तक आपने 8 शब्द याद नहीं किए हैं, तो आप जल्दी से 8 शब्द याद कर लीजिए, इस प्रकार से फ्लैश कार्ड बनाना शुरू कर दें, क्योंकि धीरे 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 हर लेसन में 6-8 शब्द हम लोग लाते रहेंगे। एक वीक में शायद हम 1 या 2 लेक्चर लेकर आए, जैसी भी मुझे टाइम मिलेगा उसके हिसाब से। और आपके शब्द बढ़ते जाएंगे, तो आपको कार्ड्स बनाना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड्स का जो मैंने आपको दिखाई है, मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा, तो आप हर लेसन की पीडीएफ को लेकर के उसको स्टेपलर लगा करके रख लें। और साथ में मैं आपको ये फ्लैश कार्ड भी भेजूंगा पीडीएफ, तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या हाथ से बना लें। आखिरी में मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं ये कुछ सुझाव मांगता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछता रहता हूँ कि अगली बार क्या किया जाए, जैसे कि मैंने फ्लैश कार्ड डिस्कस किया था वहाँ पर। और अगर आप लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट कर सकते हैं कि डन हो गया, ये मुझे बता दें व्हाट्सएप पर, तो मुझे पता लगता है कि कितने लोगों ने कितना देख लिया है और नया लेक्चर बनाने का टाइम आ गया। और सुझाव का सिलसिला जारी रखें, छोटी मोटी जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उन्हें नजरअंदाज कर दें, बुला दें, और जो काम की चीजें हैं वो सीख लें इसमें से। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखें, और दुआ करें कि आपका और हमारा ये सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रहे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।